गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कसे आहात तुम्ही? बरे आहात ना? ओके. मागच्या 2 क्लासमध्ये आपण नाम व नामांचे प्रकार पाहिले. काय पाहिले? नाम व नामांचे प्रकार पाहिले. सर्वांना समजले ना? नाम काय आहे? नामाचे किती प्रकार आहेत? कळलं ना? ओके. तर आज आपण पाहूया सर्वनाम. काय पाहूया? सर्वनाम. सर्वनाम म्हणजेच प्रोनाउन्स. काय आहे? प्रोनाउन्स. पिछले 2 क्लास में हमने नाम और नामों के प्रकार देखे. क्या देखे? नाम और नामों के प्रकार. सबको समझ में आया ना? नाम क्या है, नामों के कितने प्रकार होते हैं? ओके. आज हम सर्वनाम देखेंगे. क्या देखेंगे? सर्वनाम. सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन्स. क्या है? प्रोनाउन्स. तैयार हैं आप सब? ओके. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मराठी व्याकरण में शब्दों की 8 जातियाँ होती है. कितनी जातियाँ होती है? 8. समझ में आया? ओके. उसमें से एक हम सीख चुके हैं जिसे नाम कहते हैं, है ना? सीखे हैं ना? ओके. तो आज हम देखेंगे सर्वनाम. क्या देखेंगे? सर्वनाम. तर सर्वनाम म्हणजे काय? सर्वनाम म्हणजे काय? माहिती आहे? सर्वनाम क्या है पता आपको? ठीक है, हम देखते हैं अभी. वाक्यात वारंवार होणारा नामाचा उच्चार टाळण्यासाठी ज्या विकारी शब्दाचा उपयोग केला जातो त्याला सर्वनाम असे म्हणतात. काय म्हणतात? सर्वनाम असे म्हणतात. वाक्य में बार बार आने वाले शब्दों को टालने के लिए, वाक्य में बार बार आने वाले नाम को टालने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. जैसे हम वाक्य में बार बार एक ही नाम को लेते हैं, उसे टालने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम की व्याख्या. देखो, गणेश हा इयत्ता 4मध्ये शिकतो. गणेशने एकदा वादविवाद स्पर्धेत सहभाग घेतला. गणेशचा वादविवाद स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आला. गणेशला वर्ग शिक्षकांनी शाबासकी दिली. गणेशचे कौतुक सर्वांनी केले. तो इसमें गणेश जो है बार बार नाम आ रहा है ना? गणेश क्या हो रहा है? बार बार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गणेश का नाम बार बार आ रहा है. तो ये जो है लिखा है वो गणेश गणेश गणेश, सिर्फ गणेश है. तो इसे टालने के लिए, क्या करने के लिए? इसे टालने के लिए इसकी जगह हम किसी शब्द को डालेंगे तो वो क्या होगा? सर्वनाम का वहाँ पर उपयोग करेंगे. क्या करेंगे उसका उपयोग? सर्वनाम का उपयोग वहाँ पर गणेश की जगह सर्वनाम का उपयोग करेंगे. तो क्या करेंगे हम उपयोग? कौन से शब्दों को वहाँ पर डालेंगे? आइए देखते हैं. देखो, गणेश हा इयत्ता 4मध्ये शिकतो. गणेश काय करतो? इयत्ता 4मध्ये शिकतो. गणेश कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 4th क्लास में पढ़ रहा है. त्याने एकदा वादविवाद स्पर्धेत सहभाग घेतला. त्याने काय केला? एकदा स्पर्धेत सहभाग घेतला. उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया. त्याचा वादविवाद स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आला. उसका कंपटीशन में कौन सा क्रमांक आला? प्रथम. प्रथम मीन्स पहला. पहला क्रमांक, फर्स्ट नंबर आया. त्याला वर्ग शिक्षकांनी शाबासकी दिली. उसे उसके क्लास टीचर ने शाबाशी दी. त्याचे कौतुक सर्वांनी केले. उसकी प्रशंसा सभी ने की. तो देखो, हमने यहाँ पर पिछले इसमें क्या देखा था? गणेश ने, गणेशचा, गणेशला, गणेशचे, है ना?
तो यहाँ पर सभी जगह पर क्या है, गणेश, गणेश का नाम आया है। तो हम अभी सर्वनाम सर्वनाम डालने के बाद क्या हुआ, त्याने, त्याचा, त्याला, त्याचे, है ना। तो ये क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। वाक्य में बार बार आने वाले नाम, जैसे यहाँ पर है, वाक्य में बार बार आने वाले नामों की जगह हमने क्या किया है, सर्वनाम का उपयोग किया है और वो वाक्य को तैयार किया है। तो इसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। जे शब्द नामाऐवजी येतात त्यांना सर्वनाम असे म्हणतात। जो शब्द नामों की जगह आते हैं उसे सर्वनाम ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ये सब शब्द नामों की जगह आ सकते हैं, तू, ते, ती, ते, त्या, तुम्ही, मी, आम्ही, हा, ही, हे, जो, जी, जे, ज्या, कोणी, काय, त्यांना इत्यादि। ये सब शब्द कहाँ हैं, सर्वनाम में आते हैं। समझ में आ रहा है, सर्वनाम में क्या क्या शब्द आ सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये सब शब्द आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, सर्वनाम। त्याने, त्याचा, त्याला, त्याचे, ये सब शब्द है वो सब सर्वनाम में उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ती दररोज शाळेत जाते, ती दररोज शाळेत जाते। आम्ही बागेत जातो, कुठे जातो, आम्ही बागेत जातो। बाबा, ही फांदी खूप खाली आहे, ही फांदी खूप खाली आहे। अभ्यास झाल्यावर त्याने दप्तर भरले, त्याने काय केले, दप्तर भरले। सुंदर बगीचा पाहून माझे मन प्रसन्न झाले, सुंदर बगीचा पाहून माझे मन प्रसन्न झाले। तर ह्यामध्ये ती, आम्ही, ही, त्याने, माझे, ये सब क्या है, सर्वनाम। नामों की जगह हमने क्या किया है, इसका उपयोग किया है और इसे शब्द तैयार किए हैं, इसके वाक्य तैयार किए हैं। तो ये क्या है, सर्वनाम। ती की जगह हम क्या कर सकते हैं, रीना, फॉर एग्जाम्पल, रीना दररोज शाळेत जाते। तो ये रीना क्या है, नाम, और ती क्या है, सर्वनाम। समझ में आ रहा है, रीना नाम है और ती सर्वनाम है ना। तो समझ में आया आपको सभी को, सर्वनाम क्या है, जो शब्दों को नाम की जगह हम लेते हैं उसे सर्वनाम ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वनाम, प्रोनाउंस। वेरी गुड। अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया, नाम, नामों के प्रकार। नामों के प्रकार में कितने हैं, 3। कितने प्रकार हैं, 3। सामान्य नाम, विशेष नाम आणि भाववाचक नाम। और आज हमने क्या सीखा, सर्वनाम। क्या सीखा, सर्वनाम। तो आपको ग्रामर की एक नई नोटबुक बनानी है और ये जितना मैंने व्याकरण आपको सिखाया है वो सब एक ही नोटबुक में लिखना है। कौन सी नोटबुक में लिखना है, एक ही नोटबुक में लिखना है। अच्छी राइटिंग निकालनी है, अच्छे से उसे लिखना है, नीट क्लीन होनी चाहिए ताकि आपको भी समझ में आए और हमें भी। ओके, और उसके फ़ोटोज़ क्या करने हैं, सेंड करने हैं। और जितने लोग ग्रुप में हैं, जितने स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं, उतनों ने भेजना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।